कांग्रेस ने कर्नाटक के इलेक्शन में 224 में से 135 सीटें जीतकर जीत हासिल की है। वहीं पे 2019 से कर्नाटक में शासन कर रही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 66 सीटें जीत पाई। इतने बड़े डिफरेंस से आखिर कांग्रेस कैसे जीत गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और बीजेपी की कौन सी गलतियां रही जो उनको कर्नाटक में नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इसके 5 मेन रीजन है। फर्स्ट, करप्शन। 2022 में संतोष पाटिल नाम के एक पर्सन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता ईश्वरप्पा ने उनसे बिल्डिंग बनाने का बिल पास कराने के लिए 40% कमीशन मांगा था। फिर वहां के स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम को भी लेटर लिख दिया था, जिसमें लिखा था कर्नाटक में बीजेपी के नेता 40% कमीशन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का इस लेटर पे तो कोई रिप्लाई नहीं आया, पर इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ईश्वरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। इसके अलावा बीजेपी के एक एमएलए का बेटा कर्नाटक में 40 लाख रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया, और जब उस एमएलए के घर रेड पड़ी तो घर से 6 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद 2021 में बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के कारण सीएम पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को नया सीएम बनाया गया, पर उनके ऊपर भी 2023 आते आते करप्शन के केस लगते गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरा दम लगाकर रैलियां निकाली, जिसमें खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार तक हर कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार पर ही बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। कांग्रेस पार्टी लगातार इन भ्रष्टाचार नेताओं के बारे में बात करती रही और बीजेपी के सीएम बसवराज बोम्मई की फोटो का स्कैनर बनवाकर 40% कमीशन के सरकार के नारे के साथ रैलियां निकालती गई। सेकंड, लोकल मुद्दों पर बात न करना। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी के नेता हिजाब हटाने और अजान बंद कराने के बारे में मुद्दे उठा रहे थे। इसके अलावा जब राहुल गांधी ने बजरंग दल के दंगों के कारण बजरंग दल को बंद कराने की बात की, तो बीजेपी सरकार बजरंग दल को बंद कराने की बात को बजरंग बली का अपमान से जोड़ने लगी, जो कि वहां के लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटका सकी। बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया, और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस लगातार वहां बेरोजगारी जैसे लोकल मुद्दों पर बात कर रही थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 5 वादे किए हैं, जिसमें गृह लक्ष्मी स्कीम, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे, युवा निधि स्कीम, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमाधारियों को 1500 रुपये, अन्न भाग्य, गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल मिलेंगे, सखी कार्यक्रम, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा होगी, गृह ज्योति, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। थर्ड, येदियुरप्पा सेटर और सऊदी को नजरअंदाज करना। बीजेपी को येदियुरप्पा को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला राज्य कर्नाटक में येदियुरप्पा ने बीजेपी को 3 बार जीत दिलाई है। 2021 में किसी भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन 2023 में इन्हें बीजेपी ने याद ही नहीं किया। इसके अलावा लक्ष्मण सऊदी और जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी, जिसके कारण ये दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों, कर्नाटक में लिंगायत नाम की एक कम्युनिटी है, जिनकी आबादी वहाँ 70% है। इस कम्युनिटी में इन तीनों ही नेताओं की अच्छी पकड़ थी, पर ये तीनों ही नेता बीजेपी के पास नहीं रहे थे। ये भी एक कारण है कि बीजेपी को वहाँ हार गई। कहा जाता है कि इस कम्युनिटी को जिसने अपनी तरफ कर लिया, उसकी जीत कर्नाटक में पक्की होती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 2 नेता सिद्धारमैया और शिव कुमार, जिनके बीच 36 का आंकड़ा है, उन दोनों को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ रखा। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते और हाथ मिलाते हुए दिखे। इसके अलावा 10 मई को वोटिंग से पहले दोनों का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते और जवाब देते दिखे। दोस्तों, पार्टी की कोशिश ये थी कि वोटिंग के बाद वोटर्स में लड़ाई नहीं दिखे और गवर्नमेंट बिखर ना जाए। फोर्थ, मुस्लिम ग्रुप का आरक्षण बंद करना। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में बड़ा फैसला किया था। अभी तक कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता था। ये आरक्षण क्या होता है, पहले ये बता देता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि कर्नाटक में अभी अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय लेने हो, तो उसमें कम से कम 4 एम्प्लॉय मुस्लिम जाति के लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 100 का 4% 4 होता है, और कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी ने यह आरक्षण अब बंद करके लिंगायत और ओकालिंगा कम्युनिटी को 2% एक्स्ट्रा देने का वादा किया है। ओकालिंगा को 4% की जगह 6% आरक्षण और लिंगायत को 5% की जगह 7% आरक्षण देने का वादा किया है, जिसके कारण वहाँ के लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती थी। पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोकलिगा
और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। इसके अलावा कर्नाटक में टोटल पॉपुलेशन में से 11% पॉपुलेशन मुस्लिम है। उन सभी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ ही वोट दिया होगा, क्योंकि बीजेपी तो उनका आरक्षण हटाने की बात कह रही थी। 5 एग्रेसिव कैंपेन। दोस्तों, कांग्रेस ने रैलियों में एकजुटता तो दिखाई, इनके साथ ही काफी एग्रेसिव भी रही। सोशल मीडिया पर भी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर अड़ी रही। कई सालों बाद सोनिया गांधी ने खुद विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में रैली की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी लगातार कर्नाटक में रैलियां करते रहे। राहुल गांधी ने 11 दिनों में 23 रैलियां और 2 रोड शो किए। वहीं प्रियंका गांधी ने 9 दिनों में 15 रैलियां और 11 रोड शो किए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 दिनों में 32 रैलियां की और 1 रोड शो किया। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी एक रीजन बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में काफ़ी कम रैलियां की हैं। जहां कांग्रेस 1 साल से लगातार कर्नाटक में रैलियां कर रहा है, वहां बीजेपी ने वोटिंग के टाइम रैलियां निकालनी स्टार्ट की। दोस्तों, यही कारण है कि बीजेपी को कर्नाटक में हार मिली। इसके अलावा अब कांग्रेस के जीतने के बाद कर्नाटक का नया सीएम कौन बनेगा वो देखना बाकी है। कर्नाटक के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों में से किसको सीएम बनाया जाए, इसमें ही अभी कांग्रेस फंसी हुई है। जहां तक ज़्यादा चांसेस सिद्धारमैया को सीएम बनाने के हैं, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक शायद सिद्धारमैया को सीएम बना दिया होगा और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।